मिलती है। तो क्या कहा हुजूर ने, जनरल इन जनरल 4 चीजें देखी जाती है शादी में, हुस्न, माल, खानदान, दीन। अब हुजूर ने क्या कहा, ए मेरे गुलामों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह दिया करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को प्रीफर रिलीजन, तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को तरजीह दिया करो। अखलाक, ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्न हिन्ना। हुजूर ने साफ कह दिया, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। मुमकिन है कि यह हुस्न उसे तबाह बर्बाद कर डाले। और आज क्या हो रहा है समाज में, सबको मालूम है, अपनी बीवी छोड़कर साली के साथ भागने का माहौल पैदा हो रहा है। यह बेपर्दगी की वजह से, खूबसूरती की वजह से। साहब क्या है कि अपने भाई की, अपनी बीवी को छोड़कर साली के साथ भागा जा रहा है और अपने भाई की बीवी के साथ देवर भाग रहा है। इस तरीके से समाज तबाही के दहाने पे खड़ा है। हुस्न, खूबसूरती, शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका छोटा भाई है, उसके साथ लेके औरत फरार होगी। इस तरह की बेशुमार कहानियां हर समाज की हैं। 1400 साल पहले हकीम मुस्तफा ने कितनी प्यारी बात कहती थी, ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्न हिन्ना। सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। लेकिन आज हाल क्या समाज का है, समाज का जो काला कलोटा कलवा है, वो भी चाहता है कि करीना जैसी खूबसूरत बीवी मुझको मिल जाए। वो भी चाहता है कि साहब लता मंगेशकर जैसी अच्छी आवाज वाली और हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत खातून मुझको मिल जाए। अपना चेहरा आईने में नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, वो देखता है कि बीवी मेरी खूबसूरत रहे। मैं कहता हूं, जब बीवी तुम्हारी खूबसूरत रहेगी तो बीवी भी तो देखेगी कि मेरा होने वाला शौहर कैसा है। तू अपना चेहरा नहीं देखता। आज सबके दिमाग में जुनून तारी है। उसको कहा जाए कि उसकी माँ अच्छी नहीं है, लड़की का कैरेक्टर खराब है, वो तुम्हारी तरह 10 लड़कों को उंगली पे नचा चुकी है, सबके पैसे खर्च कर चुकी है। मगर ये हिजड़ा क्या बोलता है, नहीं नहीं, वो मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उसके लिए पैदा हुआ हूं। वो अनटच्ड है, अंधा बन करके, चूंकि ये उसकी मुस्कुराहट, उसकी चिकनी चपड़ी बातें, फेसबुक पे उसके मुलाकात, उसी में रंग गया। अब वो चाहे पहले 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, 2-4 हमल उसके गिर चुके हो, कोई मतलब नहीं है। इश्क में अंधा हो गया, शादी किया, 2-4 महीने इसको निचोड़ा, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिल गया, उसके साथ वह फिरार हो गई, या डफली बजाता हुआ रह गया, और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो जहर खा के मर गया। मर जाओ, मुस्तफा की बात नहीं मानेगा तो ऐसे ही बुरी मौत मरता रहेगा। हुजूर ने क्या कहा था, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना, सिर्फ माल देख के शादी मत करना, खानदान देख के शादी मत करना, दीन देख के शादी करना। अल्लाह का डर है कि नहीं, हुजूर की सुन्नतों पे अमल है कि नहीं। और हुजूर ने साफ लफ्जों में दीनदारी का महत्व समझाने के लिए, दीनदारी का महत्व समझाने के लिए एक जबरदस्त बात कह दी सरकार ने। वो बात क्या है, वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफज़ल। अल्लाह समद, हुजूर ने समझाने के लिए बात कह दी। आका ने क्या कहा, ये सुनो मेरे गुलामों, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी औरत अगर दीनदार है, शादी कर ले। तू आना सऊदी अरब से 10 साल के बाद, तेरी बीवी सेफ मिलेगी, तेरा घर सेफ मिलेगा और तेरा कलेजा ठंडा होगा। दीनदार औरत जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो, जिसके घर में 2 लाख रुपए का टीवी कल्चर ना हो, जहां तिलावत हो, इबादत हो, दुरूद हो, सजदा हो, अल्लाह का डर हो, और हुस्न भी ऐसा ना हो कि हर देखने वाला आदमी माइल हो जाए। काली कलोटी पे कौन माइल होता है? दीनदारी भी है और ज्यादा हुस्न भी नहीं है, अट्रैक्टिव चेहरा भी नहीं है कि देवर दीवाना हो जाए तो पड़ोसी का ड्राइवर दीवाना हो जाए। तो काली कलोटी दीनदार औरत, रहो बिंदास 10 साल बाहर में, जब आएगा तो तेरी बीवी अनटच्ड मिलेगी, तेरी बीवी वो मिलेगी जैसे छोड़ के गया था वैसे मिलेगी। अगर तुमने खूबसूरत बीवी और दीनदार भी नहीं है, तुमने कर शादी करके तू सऊदी अरब चला गया, फिर वही होगा जो आजमगढ़ में हुआ था। शौहर बाहर रहता है, बीवी यहाँ होटल अटेंड करती थी, होटल से पैसे कमाती थी। शौहर को भनक लगी, जब बाहर से आया तो उन्होंने सऊदी जाने के बहाने 2 दिन पहले घर से निकला, उसी होटल में
जाके अटेंड किया और तमाम खूबसूरत चेहरों में बीवी को तलाश किया और कहा इसकी कितनी फीस है, फीस जमा क्या, काम को ये चाहिए। उन्होंने फौरन कॉल किया। वो तो समझ गई कि शौहर चला गया सऊदी अरब, दिल्ली से परसों फ्लाइट है। वह बिल्कुल सज धज करके होटल आई और जब उस कमरे में दाखिल हुई तो देख के आश्चर्यचकित रह गई कि साहब कहाँ किस कमरे में आ गई। वो सामने शौहर है, इधर बीवी है। ये बताएं कि पाखाने का कीड़ा जब तक गंदा ना खाए उसको चैन नहीं मिलता है। गुलाब चूसने वाला भोरा गुलाब चूसता है, गंदा कीड़ा गंदा खाता है। अभी शौहर एक दिन पहले घर से निकला है। ये बताएं कि आदमी जब एक बार अपने घर में रह लेता है फिर 1-2 महीने तक के लिए फ्री हो जाता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड मुतमईन हो जाता है, मर्द भी औरतें भी। लेकिन खिलासत, नापाक जहनियत, अभी 1 महीना घर में रह के शौहर परसों गया है और अभी होटल से कॉल आया, दौड़ के वहां चली गई कि ये जहां दीन नहीं है, जहां सिर्फ ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात है, वहां उसको शौहर के साथ अच्छा नहीं लगेगा। जब तक वो ज़िना न करे, जब तक वो ज़िना न करवाए, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। बस सिर्फ नाक देखना है, आंख देखना है, मुंह देखना है, रंग देखना है, खूबसूरती देखा ओके है मेरी तरफ से। नहीं पूछा कि होने वाली लड़की बीवी, होने वाली बीवी को दुआए कुनूत याद है कि नहीं, आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, सूरह यासीन याद है कि नहीं, नमाज के फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं। नहीं, लंबी, ताकि नस्ल मेरी लंबी चले, लंबी औरत, ताकि मेरी नस्ल, मेरा बाल बच्चा लंबा हो, ठगना ना हो। एक हिजड़ा बोला कि हम चौका चाहे जितनी लेट हो मेरी शादी मेरे बेटे की, लंबी वाइफ चाहे ताकि आने वाली नस्ल लंबी हो, चाहे आने वाली नस्ल उसकी ज़िनाकार हो जाए, चाहे आने वाली नस्ल उसकी अंदर से किरदार लीस हो जाए, सब चलेगा मगर हाइट चाहिए। क्या गंदी सोच पैदा हो गई है कि साहब हमें नाक ऐसी चाहिए, हमें चेहरा ऐसा चाहिए। इसीलिए समाज लुट गया, औरतें तबाह हो गई। जरा देखें क्या क्या ड्रामा हो रहा है। जिस इलाके के लोग कसरत से फॉरेन रहते हैं और यहाँ बीवी के हाथ में मोबाइल का रिमोट, मोबाइल है, रिमोट है टेलीविजन का, यहाँ घर में ग़िज़ा है, घर में खाना है, घर में मार्केटिंग है और घर में मोबाइल, घर में टेलीविजन। उसके बाद उसकी गर्मी की प्यास बुझाने के लिए शौहर उसका सऊदी अरब में है, तो क्या होगा? फिर तो ड्राइवर का रुख होगा, चरवाहे का रुख होगा, फिर तो ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूशन का रुख होगा, फिर तो समाज के गली कूचे के छोकरे का रुख होगा। ये बता दें, इसलिए मैं कहता हूं या तो अपने पास सऊदी अरब में अपनी बीवी को रख, या नहीं तो फिर तू अपनी बीवी के पास रह, नमक रोटी खा, गांव समाज की रोजी तलाश कर और इज्जत के साथ रह। अगर ये दोनों बात नहीं है, बाहर ही रहना चाहता है और माल कमाना ही चाहता है, तो फिर इतना कर, अपनी बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान पाक थमा दे। सुबह जब तक सूरह यासीन नहीं पढ़ेगी हाथ में झाड़ू नहीं लगाएगी। सुबह 1000 बार दरूद पढ़ना, शाम 1000 बार कलमा पढ़ना और उस वक्त तक नहीं सोना जब तक कि सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क की तिलावत ना हो जाए। उसे तिलावत दे दे, उसे जिक्र अज़कार की आदत दे दे, उसे बाहरी शरीयत का मुताला दे दे, उसको हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना दे, उसके हाथ में टेलीविजन ना दे। अगर दीनदारी तूने दे दिया, दीन की तरफ चलने की आदत पैदा कर दी, तो फिर तू बाहर रहना, उसकी इज्जत की हिफाजत होती रहेगी। तू 2 साल के बाद भी आएगा तो अल्लाह का डर अगर दे के गया है तो इज्जत सलामत मिलेगी, घर सलामत मिलेगा। अगर नहीं, गरम ग़िज़ा, गरम मोबाइल दिया तो फिर बोलेगी वहीं 5 साल रहो, पैसा कमा के लाना, यहाँ मकान बना लेना, दुकान बना लेना, फिर उसके बाद तब आराम से यहाँ रहना। तेरा सारा काम चल रहा है, तेरा घर चल रहा है, तेरे बाल बच्चों का सारा कारोबार चल रहा है, तुम बाहर रहो, आने का नाम मत लेना। ये सारा ड्रामा होगा, पैसा तेरा होगा, तेरी इज्जत ना होगी, इज्जत का गलत इस्तेमाल होगा। किस तरह से समाज उजड़ रहा है, तबाही बर्बादी के कगार पे घर पहुंच गया है। तो हुजूर का फरमान याद आता है कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, और हुजूर का वो फरमान याद आता है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न मत देखना, हुस्न के साथ अगर दीन मिला हुआ है, अल्लाह का डर मिला हुआ है, तो यह सजदा उसको तबाही से बचा लेगा, यह जिक्र अज़कार उसको तबाही से बचा लेगा। मोमिन होने के नाते मुस्तफा का फरमान हमारे लिए इक्सीर हयात है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज पर मंजिल लखा हजरत
नसीर। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर ना पहुंचेगा, न यहाँ सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, न बाल बच्चों में फरमा बरदारी मिलेगी, न औरत में वफा मिलेगी। मरेगा तो वहां जहन्नम की आग में जलेगा। दुनिया में बेचैनी की आग और मरने के बाद जहन्नम की आग। मुस्तफा की गुलामी में यहाँ फरमा बरदारी है, तकवा की बहारें हैं, यहाँ दिल की ठंडक है। और जब मरेगा तो मुस्तफा के फरमान पर अमल करने का इनाम मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। दोनों जहान की राहत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काम हमारे बुजुर्गों ने किया है, यही काम हमारे वलियों ने किया है। खुदकुशी जहां होगी इसलिए होगी जो सब कुछ दुनिया में हासिल करना चाहता, यही सब कुछ मिल जाए। आखिरत पर विश्वास जिसका नहीं हो, अल्लाह पर यकीन जिसका नहीं हो, उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। जैसे वो शख्स खुदकुशी किया, और सिर्फ वही शख्स नहीं, और एक रिकॉर्ड है कि 80 लाख लोगों ने चंद सालों के अंतर में खुदकुशी की है, जिसमें 80% लोग वो हैं जो मियाँ बीवी की आपस की जंग की वजह से खुदकुशी किया। हमारे यहाँ क्या है, सरकार ने क्या जबरदस्त, एक तो हुस्न के ताल्लुक से जो बातें हुई मैंने आपको बता दी। अब हुजूर ने एक दूसरी बात क्या कही, आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा सब्र की तालीम दी। कुरान शरीफ में हमेशा जहां तकवा है वहां सब्र का जिक्र है। सब्र का सब वल्लज़ीना तक़ौ, जिसने परहेजगारी इख्तियार की, जिसने सब्र किया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब है मजाज के खिलाफ काम है फिर भी सब्र करना है। सब्र करना है, मैदान जंग में सब्र करना है, अपने घर में सब्र करना है, गरीबी पे सब्र करना है, पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करना है, बाल बच्चों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पे सब्र करना है। सब्र ही सब्र है। जरा सा सब्र से हट की जिंदगी गुजारे फिर तो ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी में आग लगेगी। मौला अली कहते हैं कि ईमान और सब्र का दोनों रिश्ता इतना मजबूत है जैसे सर का धड़ से है। सर अलग हो जाए धड़ से तो बेकार है, और सर है धड़ अलग हो जाए तो बेकार है। यह दोनों मिल के एक वजूद तैयार होता है। उसी तरह से ईमान और सब्र है। जहां ईमान है कंपल्सरीली सब्र करना होगा। सब्र और ईमान दोनों का रिश्ता सर और धड़ का है कि एक के बगैर दूसरा बेकार। ईमान जहां है सब्र करना होगा। सब्र करने के लिए बिल्कुल तल्ख तजर्बात से गुजरना होगा, तल्ख तजर्बात से गुजरना होगा, गरीबी पे सब्र करना होगा। अब यह सब्र होगा कैसे? यह सब्र होगा उसी पर, चलो दुनिया की तकलीफें हैं, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देगा, तो अब वो आखिरत पे नजर जहां रही तो बंदा दुनिया की गरीबी को झेल लेगा। इसलिए कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर को टच किया गया है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा जिस चैप्टर को टच किया गया है वो आखिरत है। हदीस में जो सबसे ज्यादा जो कुछ जिसका जिक्र हुआ है वो आखिरत है। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो तकरीर हुजूर ने की है, जो लोगों को समझाया है, उसका भी सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। सरकार मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे हैं, सहाबे कराम के साथ आप पत्थर उठा के दीवार की तामीर कर रहे हैं। सहाबे कराम ने कहा सरकार आप ना उठाएं, हम लोग गुलाम किस दिन के लिए हैं, हम लोग उठाएंगे। हुजूर ने कहा मैं जानता हूं कि तू उठा लेगा, मगर मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। हुजूर का यह अखलाक उन अरब के लोगों को किस अखलाक की बुलंदी पे फाइज कर दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये हुजूर का अखलाक था जो उन बद्दुओं का दिल जीत लिया, जान हथेली पे लेके कुर्बान होने को तैयार होते थे। अब गुलाम के साथ मिलके मुस्तफा पत्थर उठा रहे हैं, जन्नत के मालिक महबूबे परवरदिगार मिलके पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। तो किस तरह हौसला बुलंद होता होगा आपके गुलामों का, मुहाजिरों और अंसार का। हुजूर ने उस जमाने में उस वक्त में पत्थर उठाते हुए एक शेर पढ़ते थे, एक जबान से एक जुमला निकलता था आपका। जिस तरह आज भी बहुत सारे लोग जब काम करते हैं, बहुत बोझ उठाते हैं तो कुछ न कुछ पढ़ते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हुए ये कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। हुजूर कहते थे ए अल्लाह, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, असल आराम वहां का। दुनिया का आराम आज है कल खत्म, असल आराम वहां का, असल जन्नत वहां की। और हुजूर कहते थे ए अल्लाह, ये मुहाजिर और अंसार जो मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए दीन बचाने के लिए,
और मदीने के जो लोग मुहाजिरीन के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया, कि उनको मेहमान बना के रखा, अपनी प्रॉपर्टी में अपना उनको हिस्सेदार बना दिया, अपने आप को तकलीफ में उठा के आने वाले सारे मक्के के मुहाजिर मुसलमानों की खिदमत के लिए अपना घर का दरवाजा खोल दिया। हुजूर कहते इलाही इस अंसार को भी बख्श दे, मक्का से ईमान बचा कर आने वाले, अपने घर बार छोड़ने वाले उस मुहाजिर को भी तू बख्श दे। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की चहीती साहबजादी अपने हाथ से चक्की पीस रही हैं, अपने हाथ से पानी खींच रही हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगा रही हैं। नफीस तबीयत की मलका सैयदा फातिमा अपने हाथ से काम करते हुए हाथ में गट्टे पड़ चुके हैं। पता चला कि बहुत सारे कैदी आए हुए हैं माले गनीमत के तौर पर। सैयदा फातिमा को मौला अली ने कहा कि जाओ अबू से मांग लेना, एक कनीस मांग लेना, खादिमा जो तेरे साथ हाथ में काम बटाए, तेरे साथ में तेरे काम में हाथ बटाए। सैयदा फातिमा गई, भीड़ भाड़ थी, चली आई। शाम के टाइम में जब सरकार को पता चला फातिमा आई थी, हुजूर खुद फातिमा ज़हरा के घर आए। सरकार दो जहां जब भी आते थे फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती थी, सरकार का इस्तकबाल करती थी, पेशानी को चूमती थी। हुजूर जब सैयदा फातिमा जब सरकार के पास जाती थी, सरकार खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी को सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, पेशानी चूमते थे। ये मामला बाप बेटी का था, ताकि दुनिया वाले बेटियों को बोझ नहीं समझें, बेटियों का इस्तेमाल ऐसे करें। सिर्फ बेटों को इज्जत न दें, बल्कि बेटियों का एहतराम, इज्जत बताने के लिए मुस्तफा खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बैठाते थे, उनके पेशानी को बोसा दिया करते थे। सरकार दो जहां आए, कहा फातिमा मैंने सुना कि तुम आई थी मेरे पास, क्या काम था? सैयदा फातिमा चुप हो गई। मौला अली ने कहा कि हुजूर फातिमा गई थी ताकि इनको कुछ कनीज मिल जाए, ताकि काम काज में हाथ बटाए। हुजूर ने क्या कहा? कहा ए बेटी फातिमा, बदर ओहद के जो यतीम बच्चे हैं, जिनके बाप बद्र में शहीद हो गए, ओहद के मैदान में शहीद हो गए, नौकर गुलाम के ज्यादा मुस्तहिक वह लोग हैं। पहले उन बदर और ओहद के यतीम बच्चों से मैं फारिग हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं। पहले इसके मुस्तहिक ज्यादा वह लोग हैं जिसके बाप शहीद हो गए। और ए फातिमा, ये दुनिया से इस नौकर गुलाम से बड़ी एक पूंजी मैं तुमको बताता हूँ। जब रात में बिस्तर पे जाओ, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना। ये 34 बार, ये 100 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 33 33 34 बार। ये तुम्हारे लिए नौकर गुलाम से बेहतर है, तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे लिए काफी है। क्या मतलब? इसका मतलब यह निकला कि सवाब वहां मिलेगा, जन्नत वहां मिलेगी। दुनिया में इस तस्बीह की बदौलत थकावट भी दूर हो जाएगी। और फिर नौकर गुलाम से बेहतर है अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह करना। अपनी बेटी को आपने नौकर गुलाम नहीं दिया, बल्कि एक वजीफा दे दिया, जन्नत जाने का, हासिल करने का, अल्लाह को खुश करने का एक वजीफा आपने उनको बता दिया। घर में आपकी बीवियों ने आपस में मशवरा किया कि खर्च बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा खर्च का मुतालबा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर दुनिया चाहिए तो तुम सब आजाद हो जाओ, अल्लाह तुमसे अच्छी बीवियां अता कर देगा अपने महबूब को। अगर नहीं तो फिर जिस हाल में हो, दुनिया और आखिरत चाहिए, अल्लाह रसूल चाहिए या दुनिया चाहिए। सारी औरतों को जब आयते तखीर नाजिल हुई, इख्तियार है तुमको दुनिया पसंद करो या आखिरत, तो सारी औरतों ने सैयदा आयशा की निगरानी में मीटिंग की। हम मुसलमानों की सारी मुकद्दस माओं ने, जुमला उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन ने, और मीटिंग में बात यही पारित हुई, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें अल्लाह रसूल चाहिए। हमें दुनिया नहीं, अल्लाह रसूल चाहिए। हुजरे फातिमा में है, हुजरे आयशा में है आखिरत की बात, मस्जिद नबवी में है आखिरत की बात, तामीर में है आखिरत की बात। सबसे पहली तकरीर मुस्तफा ने कोहे सफा पे की थी, ए मक्का वालों, मैं पहाड़ पे हूँ, तुम मेरे सामने हो, अगर मैं कहूं कि पीछे से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे? कहा हाँ, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने जिंदगी में कोई तजर्बा सिवाय सच की किया ही नहीं है। आपने जब भी बोला है सच बोला है, आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। हुजूर ने इकरार किया, उसके बाद कहा जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, तो इस फौज से एक बड़ी फौज, एक बड़े अजाब
से मैं तुझको डरा रहा हूं। मरने के बाद जहन्नम है, जो ईमान नहीं लाएगा, अच्छे काम नहीं करेगा, उसके लिए एक आग है तैयार आखिरत में। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसके लिए मरने के बाद वह जन्नत और बहिश्त का बाग उसके लिए तैयार है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अज़ाब जहन्नम से डराता हूं, आखिरत के अज़ाब से तुझको मैं डराता हूं। मैं तुमको कहता हूं कि उस आग से बचने के लिए ईमान ले आओ। मुझ पर वही नाजिल होती है, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। पहली तकरीर में आखिरत की बात, जन्नत की बात, हुजरे आयशा में आखिरत की बात, अपनी बेटी फातिमा के घर आखिरत की बात, मस्जिद नबी की तामीर के वक्त में आखिरत की बात, मस्जिद नबी के मेंबर पे हर जुमा के दिन आखिरत की बात। तो सबसे बड़ा टॉपिक, सरकार दो जहां अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक तशरीफ ले आए। उमर फारूक आजम आए तो सरकार की सादगी को देखकर रोने लगे। आप फरमाते हैं, उमर क्या चीज तुझको रुलाती है? उमर फारूक कहने, सरकार आपकी सादगी मुझको रुला रही है। या रूम और ईरान के बादशाह या महल में रहे, नर्म नाजुक बिस्तर पे सोए, और अल्लाह का महबूब इस शान से है बिस्तर पे कि चटाई के निशान उभर आए, एक गद्दा तक बिस्तर तक नहीं है। सरकार दो जहां की सादगी ने मुझको रुलाया है। हुजूर ने उठकर बैठ गए और क्या कहा, ए उमर, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। आका फरमाते हैं, मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक मुसाफिर रास्ता चलते हुए थोड़ी देर धूप की शिद्दत से बचने के लिए दरख्त के साये में बैठता है, सुस्ताता है, और जहां दरख्त सूरज उधर गया, साया खत्म हुआ, ये उठा, सवारी पे सवार हुआ और चलता रहा। आका फरमाते हैं, मेरी मिसाल उसी सवार की तरह है जो थोड़ी देर साये में आराम करता है फिर चल देता है। ये दुनिया उसी तरह से थोड़ी देर वक्ती तौर पर रहने की जगह है। दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये ऐश की जगह नहीं है। यहाँ कपड़े का मुकाबला नहीं, खाने का मुकाबला नहीं, मकान का मुकाबला नहीं, प्रॉपर्टी का मुकाबला नहीं। आका ने कहा था, फला तत्तखिज़ू सअता फतरकबू फीहा, यानी मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़, वरना तू उसकी तरफ माइल हो जाएगा और ये दुनिया तुझे तबाह बर्बाद कर डालेगी। आका फरमाते हैं, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करना। आका इस्लाम फरमाते हैं, उद नफ्स का मिन अहलिल क़ुबूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। यह दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। आला हजरत की ज़बानी ये शहद दिखाती है, जहर खिलाती है। यह दुनिया कातिल है, यह डाइन है, यह शौहर कुश है, न जाने कितनों का दीन ईमान लूट चुकी है। मौला अली एक बार कहने लगे, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। लोगों ने बोला, हुजूर किसको तलाक दिया? कहा, दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, तो मैंने दुनिया को तलाक दे दिया, मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। तो सैयदों के बाप दुनिया को तलाक दे दे, औलिया और सालिहीन के वालिदे गिरामी दुनिया को तलाक दे दे। सरकार दो जहां ने 2-2 महीने तक आपके चूल्हे में आग नहीं लगती थी। आज मुस्तफा का गुलाम मकान के मुकाबले में मस्त है, दौलत के मुकाबले में मस्त है, औरतों के मुकाबले में मस्त है, कपड़ों के मुकाबले में मस्त है। इसीलिए जिल्लत और रुसवाई ने चारों तरफ से घेर लिया है। न दुनिया का सुकून उड़ गया, आपस का चैन खत्म हो गया और जन्नत की उम्मीद भी खत्म हो गई। क्योंकि जन्नत वाला काम करेगा तब ना जन्नत की तमन्ना में ये मस्त रहेगा। दुनिया के मुकाबले में लगा हुआ है, ऐसा लगता नहीं इसको मरना है। क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है, हर स्याह सफेद का हिसाब देना है। जिनकी कब्रें अल्लाह औलिया सालिहीन की कब्रें, जो गुंबद के नीचे जिनका मजार है, उनकी जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। रात में 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा लम्हा